Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी प्रोसेस, राइट। तो अगर आप एमपी हायर एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है या उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस बात से अवगत होंगे कि अगर हम 2025-26 सेशन के स्केड्यूल के बारे में बात करें, तो स्केड्यूल के अनुसार 13 अक्टूबर यानी आज, अगर आप देखें टुडे इज 13 अक्टूबर, आज से सत्यापन यानी प्रोफाइल आपको अपडेट करानी है। और अपडेट कराने के बाद जो प्रोफाइल का वेरिफिकेशन है, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, उसकी डेट आज से शुरू हो गई। यानी आप 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जाकर अपना जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आज 13 अक्टूबर है और आपको जाना कहाँ है, लीड कॉलेज यानी अग्रणी महाविद्यालय। ठीक है, तो इससे पहले चैनल पर एक वीडियो था, बनाया था हमने, जिसमें आपको अग्रणी महाविद्यालयों की पूरी सूची हमने दिखाई थी। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता है कि आपके जो जिला, आपका जो जिला या जिस संभाग को आप बिलोंग करते हैं उसके आसपास का अग्रणी महाविद्यालय कौन सा है जहां पर जाके आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अपनी प्रोफाइल क्या करनी है, अपडेट करनी है। ठीक है, और अपडेट करने के बाद उसको क्या कराना है, वेरीफाई कराना है। ओके, अब देखिए, आप में से कई सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि अपडेट कराने का प्रोसेस क्या है, प्रोफाइल को आप अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अतिथि विद्वान हैं जिनको जो अपना पासवर्ड है वो भूल चुके हैं। ठीक है, या उनके पास जो पासवर्ड है वो अब है नहीं। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर डालना है, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सब्जेक्ट कैटेगरी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पीजी मार्क्स और पीजी मार्क्स आउट ऑफ। आप जैसे ही अपना ये डिटेल डालेंगे आपको सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इसमें रिक्वेस्ट डालेंगे, आपको आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, वो आपको फिर से दे दिया जाएगा। इसमें लिखा है उपरोक्त दर्ज जानकारी के सत्यापन के आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूजर नेम और पासवर्ड कार्यालयीन समय में पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा। आपको पुनः आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो आशा है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें, ये एमपी हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है highereducation.mp.gov.in। ठीक है, तो ये जो लिंक है यहाँ आप कैसे पहुंच सकते हैं, आप अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये लिंक दिख रही है, गेस्ट फैकल्टी 25-26 के अंडर अतिथि विद्वान को आवंटित यूजर नेम पासवर्ड काम नहीं करने पर आवेदन रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो भी आप इस प्रोसेस के थ्रू अपना पासवर्ड जो है वो रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन आईडी सर्च करना है, ठीक है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो नंबर है वो सर्च करना है, तो भी आप इस लिंक पे, जो 3rd नंबर की लिंक है, उस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन, तो जब नया रजिस्ट्रेशन खुलेगा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं है, जब नया रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो आप यहाँ पर जाके अपनी आईडी बना सकते हैं। बट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको समय सीमा समाप्त हो गई, क्योंकि अभी नए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। ओके, तो आशा है ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस फॉर्म को भरकर, इस रिक्वेस्ट फॉर्म को भर के आप अपना पासवर्ड जो है वो इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप अपने संबंधित लीड कॉलेज भी जा सकते हैं। ठीक है, और वहां पर भी आपको एक प्रक्रिया सुझाई जाएगी, उस प्रक्रिया को फॉलो करके भी आप जल्द से जल्द अपना जो पासवर्ड है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको प्रोफाइल अपडेट कैसे करनी है, इससे संबंधित बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैनुअल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2021-22 की है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोफाइल अपडेशन के बारे में बात करें तो लगभग सारी प्रक्रियाएं सेम है। ठीक है, उसमें कुछ 2 to 5% का थोड़ा सा चेंज है, बट बेसिक जो प्रक्रिया है वो सेम है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या होता है, संबंधित अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अतिथि विद्वान लॉगिन से यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेगा। संबंधित अतिथि विद्वान अकादमिक योग्यता, अगर आपने कोई भी अपना जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है,
उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो एमफिल, नेटस्लेट, पीएचडी एवं सत्र 2021-22 में शैक्षणिक कार्य संबंधी अनुभव के अंकों का अपडेशन पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपकी पीएचडी इन प्रोसेस थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, ओके। और अब मान लीजिए कि आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप पहले आप नेट से आपने नेट क्लियर किया हुआ था, सेट अभी रिसेंटली अगर आपने क्लियर किया है तो आप उसको भी अपडेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ नई जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो ही प्रोफाइल अपडेट करा के वेरिफिकेशन कराइए। अगर आपका जो एक्सपीरियंस मार्क्स है, जितना आपको एक्सपीरियंस है वो पूरा ऐड है, आपकी जितनी भी योग्यताएं अगर वो ऑलरेडी ऐड है तो फिर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही आप पोर्टल पर अपनी योग्यता अपडेट करेंगे और करके लॉग करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपको जनरेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सफलतापूर्वक लॉक होने के पश्चात संबंधित अतिथि विद्वान किसी भी शासकीय महाविद्यालय में मूल अभिलेख एवं एप्लीकेशन आईडी एवं वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर ये किसी भी शासकीय महाविद्यालय जो है तो यहाँ पे इसको आप समझे कि लीड कॉलेज में जाना है आपको, अग्रणी महाविद्यालय में लीड कॉलेज में जाके आपको अपना जो वेरिफिकेशन है वो कराना है जब आप अपडेट कर चुके होंगे, ओके। अब यहाँ पर एक और बात है जो समझ लें आप सभी, शासकीय महाविद्यालयों द्वारा सत्यापित आवेदनों की ही अर्हता एवं शैक्षणिक कार्य संबंधी अनुभवों के अंक को ही मान्य किया जाएगा, जो वेरीफाइड होगा तभी, ठीक है। महाविद्यालयों द्वारा असत्यापित आवेदन की पूर्ववत योग्यता मानते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि संबंधित अतिथि विद्वान को आवंटित यूजर आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहा, आपको जो अगर आईडी या पासवर्ड मिला है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा जो फॉर्म है वो रिडायरेक्ट करेगा, वही फॉर्म जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला फॉर्म, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म, ओके, ऑलराइट। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर आपको प्रोसेस जल्दी से बता देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो पहले से ही लॉक है तो उसको अनलॉक भी आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको अनलॉक कराएंगे, अनलॉक करा के अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद क्या होगा, आपको एक वेरिफिकेशन पासवर्ड मिलेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपडेट किया और पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके अपलोडेड है आपकी प्रोफाइल पर, वो लेकर आपको लीड कॉलेज जाना पड़ेगा। लीड कॉलेज उसे वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप चॉइस सिलेक्ट कर सकेंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आपको कोई भी अपडेट्स नहीं करने, आपको कोई अपडेट आप नहीं कराना चाह रहे हैं अगर, तो अगर आप अपडेट नहीं कराना चाह रहे हैं तो आपको प्रोफाइल को चेंज करने या एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, जैसे ये लिंक अभी हमने देखी कि अगर आपका पासवर्ड है, आपकी आईडी काम नहीं कर रही है तो आप इस रिक्वेस्ट फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने प्रक्रिया भी बताई कि आप कैसे इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप हमें लिंक रिक्वेस्ट कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आपको लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी जो यूजर मैनुअल का पीडीएफ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया वो पीडीएफ मिल जाएगा। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो मैनुअल हमने देखा वो मैनुअल पुराना है। अभी अगर आप देखेंगे तो नया मैनुअल अभी आया नहीं, अपडेट नहीं किया गया है हायर एजुकेशन के द्वारा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यस फैकल्टी 25-26, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो मैनुअल है उसे अपडेट नहीं किया गया है। बस हाँ, ये अपडेट यहाँ पर है कि जो अग्रणी महाविद्यालय जहाँ जाकर आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं वो ये है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल आप देख सकते हैं लीड कॉलेज जो है उनकी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आप ये इस जानकारी का इस्तेमाल करके आपके जिले या संभाग में जो भी अग्रणी महाविद्यालय है वहां जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, कोई भी दुविधा या किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछने की कोशिश करें। हम उसे जल्द से जल्द एड्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा एवं इंफॉर्मेटिव भी होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली परमानेंट जॉब वैकेंसी अपडेट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अपडेट्स और एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और एमपी जीके से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एवं स्वयं को नकारात्मकता से दूर रखिए। धन्यवाद।